611, Utkarsh Bansal 4684, Ashish Chaudhary, OBC rank 483, Ayush Jain 7085, and Ankit, कितना rank है? 632, Ashish Mishra 10304, and बाकी है हो गया ना? थोड़ा मीठा करवा दो। हाँ हाँ ठीक। एक बार सब बच्चों को खिलाएंगे तो बाकी को सर एक बार आप पहला रिजल्ट कह सकते हैं आप, जो बच्चे हमारे 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए थे। ये जो सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं, मतलब हमारा पहला बैच है जो हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हुआ था। हमने अपना इंस्टीट्यूट ब्रिलियंट के बंद होने के बाद स्टार्ट किया था। आपसे पहले जो भी बच्चों के रिजल्ट आए वो सब ब्रिलियंट से रिलेटेड थे, लेकिन आज जो पहला रिजल्ट आया ये हमारे प्योर स्टूडेंट्स हैं जो 3rd आई में ही एनरोल्ड हुए हैं, और ये हमारा पहला रिजल्ट है। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी बात की हमारा पहला रिजल्ट मेरठ जोन का बेस्ट रिजल्ट है। मेरठ जोन की बेस्ट रैंक हमारे पास है 283 अर्पित सिंह। उसके बाद मेरठ सिटी की बेस्ट रैंक 1611 प्रतीक गर्ग, जो दीवान पब्लिक स्कूल से है। ये बच्चा सेंट आरसी पब्लिक स्कूल से है, शामली से। टोटल हमारे 15 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरठ के किसी भी इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट हैं ओरिजिनल रिजल्ट के मामले में। फर्जी रिजल्ट काफ़ी आते हैं उनको छोड़ के, ठीक है। ये मेरठ सिटी की बेस्ट रैंक है और ये मेरठ जोन की बेस्ट रैंक है। और ये अर्पित सांगत जनरल कैटेगरी से है और प्रतीक भी जनरल कैटेगरी से है। उसके साथ अंडर 1000 की हम बात करें कैटेगरी रैंक्स को मिला के, इसके में हमारा आशीष चौधरी 483 रैंक ओबीसी कैटेगरी, एंड अंकित कुमार 632 रैंक कैटेगरी वाले। तो कुल मिलाकर हमारे 1000 के अंदर 3 रैंक्स हैं, और सभी रैंक हमने जो काउंट की हैं, जो 15 रैंक बताए हैं, सब 10,000 के अंदर वाली हैं। वैसे भी IIT की रैंक देखें तो अराउंड 20,000 से निकालते हैं, लेकिन हम काउंट करते हैं 10,000 तक, जहाँ बच्चे को एडमिशन मिलता है। तो हमारा जो पहला रिजल्ट है इस बार मेरठ का बेस्ट रिजल्ट है, और होपफुली आगे तो और अच्छा होगा ही। एक बात और हम बताना चाहेंगे, जब इन बच्चों ने हमारे एडमिशन लिया था, हमारे यहाँ सिटी में काफ़ी सारे पुराने ब्रांड्स अवेलेबल थे। तो आप ये जान सकते हैं कोई भी जो बहुत होशियार बच्चा होगा या बहुत अच्छी फैमिली से होगा, उन्हें हमारे एडमिशन शायद नहीं कराया होगा। तो हमारे पास वही बच्चे थे बेचारे जो थोड़े कमज़ोर से थे, पढ़ाई में भी और फाइनेंशियली भी। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की इन बच्चों के ऊपर 2 साल में, दिन हो रात हो, कभी कोई हमारा फिक्स शेड्यूल नहीं रहा बच्चों का कि 2 घंटे क्लास होनी 2 घंटे होगी, 4 घंटे होनी 4 घंटे होगी। बच्चे ने दिन में पढ़ने का दिन में पढ़ा, बच्चा हमारे घर के पास रहता है तो घर ही बुला लिया, और बच्चे ने फ़ोन किया रात को। ये बच्चे सब बताएंगे आपको, रात को 11 बजे कॉल करते हैं, 12 बजे कॉल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है सबको बिल्कुल छूट है, वो कभी भी कोई प्रॉब्लम अपना क्लियर कर सकते हैं। तो उसी मेहनत का ये रिजल्ट है, ये इतना अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ से आया है। बेस्ट स्टूडेंट हमारे पास नहीं थे, लेकिन मेहनत से ये बेस्ट बने हैं। प्रतीक गर्ग मैं IIT में मैंने अभी आज रिजल्ट आया, मैंने IIT में रैंक पाई है 1611। मेरी जो रैंक आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा है वो मेरे माता पिता का रहा है। उसके बाद तो मेरी कोचिंग 3rd आई एजुकेशन के जो तीनों फैकल्टी हैं, HOD मिस्टर NK सिंह, मिस्टर उमेश त्यागी एंड अंकुर कलर, उन तीनों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। वो मैं दिन में 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ता था, उसमें उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। जब भी मुझे डाउट आते थे मैं जब चाहे तब कॉल कर सकता हूँ। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आगे MBA करूँगा इसके।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित संगल है। मेरी जनरल में रैंक ये है 283 है। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता एवं अपने बड़े भाई शशांक संगल को दूंगा और थर्ड आई एजुकेशन के तीनों HODs को दूंगा, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है मेरी पढ़ाई को लेकर। उन्होंने मेरा 2 साल तक लगातार साथ दिया है। जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी वो हमेशा तैयार रहते थे उसे सॉल्व करने के लिए। क्या फ्यूचर बनाना चाहेंगे? मैं IAS करके DM बनना चाहता हूँ। जैसे जैसे मेहनत शुरू रेडी। पढ़ाई में थोड़ा एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट बट इट मस्ट बी डन एफिशिएंटली। और हमें एक्सीलेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि IIT में जो बेसिक नीड है वो एक्सीलेंसी की है। ये नहीं कि पढ़ा और छोड़ दिया या रट लिया कुछ। अगर जो कंसेप्ट्स क्लियर हैं जब भी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। स्पेशली IIT में तो ज़रूरी है कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। पढ़ाई के साथ हमें थोड़ा रिलैक्सेशन भी लेना चाहिए। रिलैक्सेशन में हम खेल भी सकते हैं, TV भी देख सकते हैं। वैसे मैं जनरली न्यूज़ देख के रिलैक्स होता था और थोड़ा बहुत खेलना कूदना वो भी हो जाता था। और थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मोटिवेशन के बिना और गाइडेंस के बिना इस उपलब्धि को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और स्पेशली कोचिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मुझे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला यहाँ पे थर्ड आई एजुकेशन में। पेरेंट्स का सपोर्ट और बड़े भाई का हमेशा साथ रहना। जब ओवर कॉन्फिडेंस हुआ जब भी बताना कि ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, और जब लो कॉन्फिडेंस था जब भी बताना कि कॉन्फिडेंस में आओ थोड़ा, जब भी कुछ हो पाएगा। ठीक है। मैं यही टिप देना चाहूँगा, आप जो भी पढ़ो उसे अच्छे से पढ़ो, उसे दिमाग में रखो और सही पढ़ो। आप कोई भी मिसकंसेप्ट रखोगे वहीं पे IIT आपको पकड़ लेगा। इस वजह से सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक रेगुलर हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको हर रोज़ एक फ़िक्स टाइम कर लो आप कि इतना पढ़ना है मुझे, तो इतना पढ़ना ही है। आप जब रेगुलरली पढ़ोगे तो ही आपका वो एक लेवल अचीव हो पाएगा कि आप IIT क्रैक कर सको। और साथ ही साथ आप एक अलग चीज़ और एक्टिविटी और रखो जिससे आप रिलैक्सेशन कर सकें। जैसे मैं अपने टाइम पे रोज़ कम से कम मैं 1 घंटा खेलने जाता था। उससे मेरा माइंड फ्रेश भी रहता था और मुझे एक अलग तरह का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आता था।